डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। हाल में शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की मृत्यु हुई, तो जसराज क्षुद्र ग्रह की चर्चा हो गई, क्योंकि पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्थान ने मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच एक क्षुद्र ग्रह का नाम जसराज के नाम पर रखा था, तो चर्चा में आया। पहले 9 ग्रह की चर्चा होती थी। अगस्त 2006 तक 9 ग्रह की जानकारी सबको थी, लेकिन अगस्त 2006 में प्लूटो की ग्रह सदस्यता समाप्त कर दी गई और अब ग्रह सदस्य संख्या हो गया 8। तो ये चर्चित चीज हुआ। उसी प्रकार भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता रहा है। आज भी कई किताबों में लिखा मिलेगा, लेकिन 2008 से उत्तराखंड स्थित भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध घोषित हो गया, क्योंकि इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर ऊंचा है, जबकि भाखड़ा की ऊंचाई 224 मीटर है। उसी प्रकार उत्तर अमेरिका के पर्वत श्रृंखला रॉकी का सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले, जिसे अब माउंट डेनाली के नाम से जाना जाता है, तो हाल के दिनों में इस सब की चर्चा हुई। अब ये जानना पड़ता है, हाल के दिनों में बिहार में वज्रपात या आकाशीय बिजली की घटनाएं हुई, देश में भी हुई। और इससे रिलेटेड एक भारत सरकार का ऐप है दामिनी ऐप, जबकि बिहार सरकार का ऐप है इंद्रवज् ऐप। तो बिजली गिरने की घटनाएं खूबी चर्चा में रहा, और ये घटना में तेजी इसलिए आई कि जलवायु परिवर्तन इसके लिए उत्तरदायी है। बिहार में बाढ़ एक नियति है, हर साल बाढ़ आता है। मूल कारण है कि बिहार का भूमि बहुत नीचे है अपने अगल बगल के राज्यों से। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार में बिन बारिश भी बाढ़ आती है। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड में जब भयंकर बारिश हो जाए तो बिहार में बाढ़ आ जाता है, क्योंकि ये ढलान बिहार की तरफ है। और भारत का सबसे बाढ़ प्रभावित राज्य बिहार ही है, दूसरा असम का नाम आता है। बाढ़ का और भी कई कारण है, लेकिन मूल कारण यही है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो इस तरीके से अभी हाल में चक्रवात भी आए, चक्रवाती तूफान आए हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अम्फान और अरब सागर में निसर्ग। अभी तूफानों का नामकरण की भी एक कहानी है, क्योंकि प्रशांत महासागर में आने वाले तूफानों को टाइफून कहा जाता है, अटलांटिक महासागर में आने वाले तूफानों को हरिकेन, और हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। अब उसका भी उपनाम होता है, और उपनाम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई 19वीं शताब्दी में। भारतीय उपमहाद्वीप में 8 देशों ने 2004 में मिलकर 68 नाम प्रस्तावित किए, और इस तरीके से 64 तूफान आ चुके हैं। और हाल में जो बंगाल की खाड़ी में तूफान अम्फान आया था, यह क्रम का 64वां तूफान हो गया था। तब तक अप्रैल 2020 में 5 देश और जुड़ गए इसमें, सऊदी अरब से लेकर यूएई तक, और इसमें 13 देश हो गए, और 13 देशों ने 13 नाम प्रस्तावित किया, और इस तरीके से 169 नाम हो गए। तो जो अरब सागर में निसर्ग तूफान आया,
ये क्रम में इस नाम के अनुसार पहला हुआ, लेकिन 65वां तूफान हुआ ये। तो इस तरीके से तूफानों का नामकरण और तूफान की बात होती है। हरिकेन भी आया, लॉरा हरिकेन आया है अटलांटिक महासागर अमेरिका में। तो इस तरीके से तूफानों की नामकरण की चर्चा होती है। अभी हाल में बाघों की जनगणना हुई और विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में 2967 बाघ, और बाघों की गणना हर 2 बरस पर होती है, 4 बरस पर होती है। और इस तरीके से विश्व में सर्वाधिक बाघों की बात भारत में हुई। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड में है। बिहार का इसमें 11वां स्थान है। उसी प्रकार वन पर भी रिपोर्ट हर 2 बरस पर आता है देहरादून से, वन अनुसंधान संस्थान द्वारा। तो इस बार भी वनों की प्रतिशत में वृद्धि हुई, 24.56% वन है भारत में, और बिहार में 15% हरित आवरण है, और 2022 से 22 तक 17% करने का लक्ष्य है। विश्व स्तरीय भी रिपोर्ट FAO का आया है वन पर कि विश्व में वनों की कटाई में कमी आई है, और इस तरीके से पिछले 10 वर्षों में, और विश्व में वन प्रतिशत 31% रह गए हैं। जहाँ तक ज्वालामुखी की बात है, तो अभी फिलीपींस में ताल नामक ज्वालामुखी फिर सक्रिय हो गया था, जिसको लेकर चर्चा में रहा। आग लगने की घटनाएं भी विश्व में खूब हुई। ऑस्ट्रेलिया में आग लगा जनवरी में, इसके बाद अभी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगा, और उसके पहले अमेजन के जंगलों में भी आग लगे थे। तो प्राकृतिक और मानवीय कारण इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरीके से करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ की चर्चा होती है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नदियों को जोड़ने की बात आती है कि बाढ़ से छुटकारा मिलेगा, और सबसे पहले नदियों को जोड़ने की बात 1858 में मद्रास प्रेसिडेंसी के इंजीनियर आर्थर कॉटन ने प्रस्तावित किया था, लेकिन उस समय माना नहीं गया था। आज़ादी के बाद 1972 में KL राव ने नदियों को जोड़ने की बात की। इसी तरह आगे चल कर के APJ अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नदियों को जोड़ने की शुरुआत की बात की, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको अमृत क्रांति नाम दिया, और केन और बेतवा जोड़ने की शुरुआत भी हुई, और कई नदियों को जोड़ने की चर्चा हो रही है, जिसमें बिहार की भी कोसी मेची लिंक महानंदा, यानी कोसी को मेची लिंक के माध्यम से महानंदा में पानी भेजा जाएगा। इस तरीके से बिहार की एक नदी को जोड़ने की बात केंद्र सरकार ने स्वीकार की है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, उससे भी करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। अभी PSC की ही बात लीजिए कि गर्भवती हथिनी जब केरल में मरी, तो उसी से रिलेटेड 4 विकल्प बनाया है हाथी के बारे में। UPSC इस बार जो PT का एग्ज़ाम हुआ है उससे भी पूछा गया। विस्फोटक लगे अनानास खा जाने से जून में गर्भवती हथिनी की मौत हुई थी। अभी गलवान पेंगोंग लेक, गलवान नदी, अक्साई चीन, लद्दाख की चर्चा हो रही है। अभी PSC में पूछा कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, सब इलाका चर्चा में आया था। तो इस तरीके से कल के डेट में गलवान नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, पेंगोंग लेक कहाँ है, तो इस सब चीज़ की चर्चा हो रही है, और इससे रिलेटेड कल के डेट में क्वेश्चन हो सकते हैं। इस तरीके से ज्योग्राफी की भी तैयारी में न्यूज़ और पेपर के माध्यम से भी अपने को अपडेट करना बेहद ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक की चर्चा करेंगे।
और तब तक आप लोग इस पर एक फीडबैक भी देते रहिए। धन्यवाद।